ऋजुमति मने परे ज्ञान और मने परे ज्ञान, मने परे ज्ञान, हाँ ऋजुमति और विपुलमति। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? बोली भी ना अवधि कौन? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ऋजुमति मने परे ज्ञान में और विपुलमति मने परे ज्ञान में क्या अंतर है? थोड़ा मतलब क्या? जब शुद्धि कम होती है चरित्र, हाँ भावों की विशुद्धता बोल सकते हैं। कम होती है तो इसमें भी ज्ञान होता है और अधिक शुद्धि हो जाती है चरित्र में, तो हमें फिर वो ज्ञान होता है। वो जो ज्ञान होता है उसके बाद में वो छूटता नहीं है और ज्ञान एक पूरा होता है। बढ़िया। अब एक परिभाषा वाला और बताना है, ऋजुमति किसे कहते हैं और विपुलमति किसे कहते हैं? वो बुक वाली अभी नहीं याद हुई हो तो अपने शब्दों में जो उसकी मेन बात है वो बतानी है। हाँ सरलता से होता है, नहीं सरल विचार, हाँ मन में उत्पन्न हुए सरल विचारों को जानता है। और विपुलमति मने परे सरल और कुटिल दोनों विचारों को जानता है। ऋजु कुटिल, विपुलमति सरल विचारों को और कुटिल विचारों को दोनों को जानता है। हाँ तो अगर परिभाषा वो एग्जैक्ट तो याद करनी है अभी अपने को, लेकिन नहीं भी हुई हो तब तक इतना तो याद है, ऋजुमति मने परे ज्ञान वो मन में उत्पन्न हाँ सरल विचारों को जानता है, और विपुलमति मने परे ज्ञान दूसरों के मन में उत्पन्न सरल और कुटिल दोनों विचारों को जानता है। ऋजुमति मने परे ज्ञानी की विशुद्धता कम है और विपुलमति की ज़्यादा है। ऋजुमति मने परे ज्ञान वाला गिर भी सकता है और विपुलमति वाला कभी नहीं गिरेगा, वो मोक्ष में ही जाएगा, है ना इस तरह से। और कल एक पॉइंट और देखा था अपन ने कल, हाँ बहुत बढ़िया। ऋजुमति तो अभी अपन अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में अंतर नहीं देख रहे, अपन ऋजुमति विपुलमति में देख रहे हैं। वो क्षेत्र वाला पॉइंट अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान वाले में ये ध्यान रखना है। दो अंतर एक साथ हो गए, दोनों सूत्र भी एक साथ हैं, तो वो अंतर में ख्याल रखना है। हाँ नहीं ऋजुमति मने परे ज्ञान वाला उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान वाला शपक श्रेणी ही चढ़ेगा। क्या? हाँ नहीं भी चढ़े, अपन ने इसलिए सक्ता वर्ड लिखा है ना, सक्ता। ऋजुमति वाला अगर श्रेणी चढ़े तो उपशम भी चढ़ सकता है, शपक भी चढ़ सकता है, लेकिन विपुलमति तो शपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष जाएगा ही। उसमें ये नहीं कि यदि चढ़े, वो तो चढ़ेगा ही और मोक्ष जाएगा ही, ठीक है ना। और जो 7-8 भवों वाली बात ये है, वो है हाँ ऋजुमति मने परे ज्ञानी को अधिकतम ज्ञान 7-8 भवों का हो सकता है, और विपुलमति को अधिकतम ज्ञान असंख्यात भवों का हो सकता है। ये वाला है वो बात, है ना। आप लोग लिख के मुझे चेक करा देना जरूर, आज मत देना। तो हम अभी यात्रा कर रहे हैं, 2 बजे निकलना। कल मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, जल्दी भी रख लेते हैं अपन क्लास। हाँ फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे दे देना, तो एक बार देख लूँगी, वरना आप लोगों ने कहीं कुछ गलत लिखा हो। अरे वो ग्रंथ क्या है, मेरे पास एक ही है, वो मतलब जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो नाम मिलता नहीं है, वो दिल्ली से छुपा हुआ है, यहाँ नहीं मिलेगा। आप अभी तो है ना, वो जो मोटा मोक्ष शास्त्र यहाँ मिल जाएगा वो आपको, अभी तो आप वो रख लो, वो मैं आपके लिए मंगा के रखूँगी, एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। मेरे पास भी एक ही सेट है, मतलब वो
आपने कितने दिनों में, मेरे वो रोज काम आता है एक्चुअल में। आप ये जो मोटा वाला है ना मोक्षशास्त्र, वो पढ़ लीजिए, वो भी सरल है, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब मैं उसमें से भी पढ़ती हूँ, इसमें से भी पढ़ती हूँ, दोनों है। टोडरमल जी की नहीं, वो ऐसे आचार्य की फोटो बनी है, मोटा मोक्षशास्त्र। हाँ, मोक्षशास्त्र लिखा है उसमें, हेडिंग तत्वार सूत्र नहीं, मोक्षशास्त्र। देखिए अब ये बात हो गई अपनी ऋजुमती और विपुलमती की। अब अपन ने दूसरा देखा था कल अंतर, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर है। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है परिभाषा का। बोलिए परिभाषा, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। काल और भाव। अवधि ज्ञान कहते हैं। मनः परे ज्ञान बहुत बढ़िया। ये पहला अंतर हो गया परिभाषा का, अवधि ज्ञान की परिभाषा और मनः परे ज्ञान की परिभाषा। सूत्र नंबर चल रहा है 25, पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर ही नहीं है, 25 नंबर सूत्र पहले है। दूसरा अंतर बोलिए। बढ़िया, हाँ, अब वो अंतर एक साथ हो गया ना, यानी अवधि ज्ञान की विशुद्धि अपेक्षाकृत कम है, मनः परे ज्ञान की विशुद्धि अपेक्षाकृत ज्यादा है। वो तो दो लाइन में अपन बना लेंगे अलग अलग। हाँ, तीसरा अंतर बोलिए। कम है, क्षेत्र बता सकते हैं। अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है, मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कितना है। किसका। हाँ, तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं, अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो तीनों लोक है, ऐसा बोलो। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोक है और मनः परे ज्ञान का क्षेत्र केवल 2.5 द्वीप है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोक है और मनः परे ज्ञान का क्षेत्र केवल 2.5 द्वीप है। उसके साथ में ये लिख लीजिए, जो ये लिखा है ना अपन ने, अवधि ज्ञान का क्षेत्र कम है, मनः परे ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, तो वो कम है के साथ में लिख लीजिए अवधि ज्ञान का क्षेत्र कम नहीं, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, उसके साथ में लिख लीजिए अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोक है, तीनों लोक। हाँ, और मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कम है, उसके साथ में लिख लीजिए मनः परे ज्ञान का क्षेत्र कितना है, 2.5 द्वीप मात्र। बस शॉर्ट में लिख लीजिए 2.5 द्वीप मात्र, और इधर लिख लीजिए 3 लोक। और अंतर आगे। चारों पंक्तियों में सभी पंचेंद्रिय हो सकता है। हाँ, और मनः परे ज्ञान भावलिंगी मुनियों और 6 से 12वें गुणस्थान तक के 6 से 12वें, 6 7वें गुणस्थान वालों को ही, 12वें नहीं, 6 7वें गुणस्थान वालों को, क्योंकि आगे के गुणस्थानों में उसका प्रयोग ही नहीं होता है। आप गुणस्थान लिखो ही मत, आप गुणस्थान लिखो ही मत, बस भावलिंगी मुनिराजों को होता है। हाँ, और अवधि ज्ञान का विषय स्थूल और इनका मनः परे ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। ठीक है, आपने लिख लिया कॉपी में अंकल, अंतर नहीं बनाए। मैं ये चाह रहा था कि हमको 10 मिनट लगेंगे शुरू से लेके आगे क्या क्या लिखना है, ये लिख लें, प्रश्न लिख लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी कॉपी शुरू से बन ढंग से बन जाएगी, सही बात है। अपनी कॉपी में पास से शुरू से नहीं, खाली कितने नहीं छोड़े। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ऐसे करने मतलब जो लोग यहाँ भी लिखते हैं ना थोड़ा बहुत, तो 2 तरह की कॉपियाँ बनानी पड़ेगी थोड़ी। मेहनत, अब आप लोगों को मुझे क्या ज़्यादा फोर्स करने में सकता है, सब बड़े बड़े हैं ना, अभी इसको तो मैं बोल देती हूँ लिखो। आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन अपने लिखेंगे ना, अपने आप से थोड़े से दिन अजीब सा लगेगा, लेकिन लिख लेंगे। लिखना इतना अपने को आता ही है, लिखने से याद हो जाएगा और वो तैयार रहेगी चीज़, हमेशा ध्यान रहेगा। इसलिए, वरना तो क्या है, एक जना लिख लेगा तो फोटोस्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ेदारी नहीं है, वो मज़ा नहीं आता है, उसमें याद नहीं होता है। हाँ लिखेंगे तो याद होगा, हाँ और याद करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आता है,
हाँ हाँ, चलिए, तो ये अपने अंतर की बात हो गई। अब अपने को देखना है इन पांचों ज्ञानों के विषय। सूत्र नंबर 26 से पांचों ज्ञानों के विषय देखिए। यद्यपि अब यहाँ निकल गया सबका। यद्यपि अब यहाँ केवल ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। मति ज्ञान की बात हो गई, शुद्ध ज्ञान की बात हो गई, अवधि ज्ञान की हो गई, मनःपरक ज्ञान की हो गई, दोनों में अंतर भी बता दिया। तब केवल ज्ञान बताना चाहिए था। तो यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा में केवल ज्ञान का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट होगा ही। केवल ज्ञान का स्वरूप कहाँ बताने वाले हैं विस्तार से? बात चालू करिए यहाँ पहले अध्याय में। अब उनको अपने को ऐसा लग रहा है 10वां अध्याय तो भी ये बुक पूरी होगी, फिर दूसरी बुक पूरी होगी, तब आएगा। लेकिन उनके लिए तो क्या 2-4 पेज बाद ही है 10वां अध्याय। सूत्री है ना खाली, इसलिए तो वो वहाँ पे स्पष्ट विशेष रूप से करेंगे ही। इसलिए यहाँ उसे छोड़कर पांचों ज्ञानों के विषय के संबंध में विचार करते हैं। जब यहाँ विषय बताएंगे भी पांचों ज्ञानों का, उस विषय के माध्यम से केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो जाने वाला है अपने आप। जब विषय बताएंगे, विषय का मतलब है कि वो ज्ञान किसको जानता है, उसको बोलते हैं विषय। इसका विषय क्या है? विषय का मतलब है कि ये मति ज्ञान का विषय क्या है, अभी बताएंगे, अभी बताया ही नहीं विषय क्या है। अवधि ज्ञान का विषय बताया आप लोगों को। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? किसको? रूपी पदार्थ। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी पदार्थ को। तो वो रूपी पदार्थ है, वो अवधि ज्ञान का विषय। जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? छू के देखना, तो वो छू के जानता है। विषय क्या है उसका? हाँ, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ये कहलाते हैं उसके विषय। वो किसको पकड़ रहा है, वो किसको ग्रहण कर रहा है, उसको बोलते हैं विषय। तब यहाँ पांचों ज्ञान किस किस को जानते हैं? मति शुद्ध ज्ञान किसको जानते हैं, अवधि ज्ञान किसको जानता है, मनःपरक ज्ञान किसको जानता है, और केवल ज्ञान किसको जानता है, ये बता रहे हैं। उसको बोलेंगे पांचों ज्ञानों का विषय। विषय का अर्थ समझ में आया? आपकी बहुत छुट्टियां हो गई, आप देख लेना, किसी की कॉपी वॉपी लेके लिख लेना। देखिए, सूत्र बोलते हैं अपन। सबसे पहले बता रहे हैं मति और श्रुति ज्ञान का विषय। मति श्रुतियोर निबंधो, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। दोबारा। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोः, मति श्रुतियो र है ना, र का बनता है विसर्ग। संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग बन जाता है। मति श्रुतियो और निबंधो, मति और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध। निबंधों का अर्थ है विषय का संबंध। मति शुद्ध ज्ञान के विषय का संबंध किससे है? द्रव्येषु। यहाँ शब्द क्या है? द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। अ दिख रहा है किसी को? है तो दिख ही नहीं रहा, ए की जगह बन गया है वो पूरा व। स के पहले जो पूरा व है ना, वो ऐसे बना है। शब्द है यहाँ पर
द्रव्येश्व सर्व दिख रहा है आपके सूत्र में लिखा हुआ है द्रव्येश्व। तो ये छोटा ऊ और अ मिलके बन गया है आधा श और पूरा प, ये संधि है। तो शब्द क्या है द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु, ऊ और अ मिलके ये बन गया। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं केवल आपको शब्द समझा रही हूँ कि यहाँ पे अ निकलेगा, अ दिखेगा नहीं लेकिन निकालना पड़ेगा उसमें से, तो ए बोलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अ आएगा और अर्थ भी ख्याल में अ से लेना पड़ेगा। नहीं, ये संधि नहीं है, तो विभक्ति है। संधि यहाँ थी शुरू में, मति श्रुतियों हो और निबंध हो, पर वो इतनी मतलब उसमें तो सब समझ में आ रहा है शायद। मति श्रुतियों हो विसर्ग है और फिर निबंध हो, तो वो विसर्ग की वो संधि हुई ना, तो ऊपर रै बन गया। ये यो में विसर्ग बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया, वो इतना मतलब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। मति और श्रुति ज्ञान का निबंधों यानी विषय का संबंध, द्रव्येषु यानी द्रव्यों और असर्व पर्यायेषु सभी द्रव्यों और उनकी असर्व यानी सभी नहीं का मतलब कुछ। सर्व पर्यायेषु होता तो सारी पर्याय होती, लेकिन सर्व पर्यायेषु नहीं है, असर्व पर्यायेषु है। तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। ये इसका अर्थ है सूत्र का। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय द्रव्येषु यानी सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। असर्व मतलब सर्व नहीं, कुछ। समझ में आया शब्दों के अर्थ? मति श्रुतियों यानी मति और श्रुति ज्ञान का, निबंधो यानी विषय का संबंध, द्रव्येषु यानी सभी द्रव्य और असर्व पर्यायेषु यानी कुछ पर्याय है। नीचे अर्थ देखिए। मति और श्रुति ज्ञान यद्यपि सभी द्रव्यों को जानते हैं, जान सकते हैं, परंतु उनकी सभी सहवर्ती पर्यायों और क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व अर्थात कुछ पर्याय हैं। देखिए, मति और शुद्ध ज्ञान, हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध ज्ञान है। ये तो निर्णय हो गया ना हमको। हाँ, 5 ज्ञान पढ़ के इतना तो समझ में आ गया अपने पास कौन सा ज्ञान है। अवधि ज्ञान तो नहीं है आपके पास में, या केवल ज्ञान है? कौन सा है आपके पास? पक्का है? मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास में। तो हम क्या जान सकते हैं मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से? सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्य कौन कौन से द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जान सकते हैं। छहों, सभी मतलब 6 द्रव्य हैं तो छहों को। तो क्या हम जान रहे हैं छहों द्रव्यों को? नहीं जान रहे आप? अभी तो इतना बताइए कि सभी द्रव्यों को जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे? हाँ, तो ये जो समझना है ये जानना ही तो है। हम जीव को जानते हैं कि नहीं जानते? हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? ऐसे जानते हैं, बस ऐसे ही हम जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल को जानते हैं, जैसे हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं ना। एक तो मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, ये जानना अलग है। और नरेंद्र मोदी को जानना, अमिताभ बच्चन को जानना, वो जानना बस, हाँ, टीवी में ऐसे जानते हैं। हाँ, ऐसे ही हम जीव को जानते हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया, लेकिन जानते हैं ना। जीव होता है तो जीव को जानते हैं। पुद्गल का तो दिखता ही, हम पुद्गल को जानते ही हैं। धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं? कैसे जानते हैं? किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? चलते हुए को, हाँ, चलने में सहायक होता है, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने। तो ये जान लिया ना हमने धर्म द्रव्य को। और किसे जानेंगे? जब हम चल रहे होते हैं, कभी ख्याल में आ जाए कि हम ये चल रहे हैं, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है, तो धर्म द्रव्य को जान लिया।
रुक जाते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। तो इस रूप में हम जान रहे हैं आकाश और काल को, हम जहाँ रुक रहे हैं, बैठे हैं, वहाँ आकाश जगह पर प्राप्त कर रहे हैं तो आकाश द्रव्य है, और जो ये परिणमन हो रहा है ये काल द्रव्य है। तो इस तरह से हम छहों द्रव्यों को जानते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है, लेकिन कैसे जान रहा है? असर्व पर्यायेषु, उनकी सब पर्यायों को नहीं जानता। कुछ पर्याय, कुछ जीवों को जान रहा है, कुछ पुद्गलों को जान रहा है। इस अवस्था को जाना, अभी कोई चींटी चल रही है उसकी चींटी अवस्था को जान लिया, लेकिन वो भूतकाल में क्या थी, भविष्य में क्या बनेगी, ये हमने नहीं जान पाया। हम अपने बारे में हम अभी जान रहे हैं, हम सब जो बैठे हम जीव हैं, लेकिन भूतकाल में क्या थे, भविष्य में क्या होंगे, ये हमने थोड़ा ना जाना। तो सब पर्यायों को नहीं जाना। पुद्गल की भी सब पर्यायों को नहीं जाना। भी ये टेबल है तो टेबल को रूप में जान लिया, लेकिन इससे पहले पुद्गल किस रूप में परिणमित था और ये टूट टाट के बाद में क्या हो जाएगा, ये हमको अभी नहीं मालूम। तो सभी द्रव्यों को तो जान रहे हैं, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को, यदि सभी द्रव्यों को जाने और उनकी सभी पर्यायों को जान लेते तो फिर क्या होता, फिर केवल ज्ञान ही होता है, मति शुद्ध ज्ञान ही नहीं रहता। तो मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्याय। मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या अंतर हुआ? हाँ, समझ में आ गया ना अंतर? मति शुद्ध ज्ञान भी सब द्रव्यों को जान रहा है, केवल ज्ञान भी सब द्रव्यों को जान रहा है। इस अपेक्षा तो समान है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान कुछ पर्यायों को जान रहा है और केवल ज्ञान सब पर्यायों को। इतना सा ही फर्क है अपने में, बस अभी केवल ज्ञान होने वाला है, इतना सा फर्क है। अपन कुछ को जान रहे, वो सबको जान रहे, ज्यादा फर्क नहीं है। मजा नहीं आता। जब मजा आना जाना ये राग खत्म हो जाता है तब केवल ज्ञान होता है। वीतरागी होने से पहले केवल ज्ञान नहीं होता। तो समझ में आ गया ये मति शुद्ध ज्ञान का विषय। दूसरा दिन बीमारी है, ये आंटी ने पूछा था मुझे परसों क्लास में। वो तो क्या है कि फिर वो बता रही थी किसी को पकड़ के रुकती हैं। हाँ, तो रुके ना, किसी के माध्यम से रुके या कुछ कोई पकड़ा तो रुके, तो वो तो कोई बीमारी है। अधर्म द्रव्य तो उदासीन निमित्त है, वो तो स्वयं चलते हुए, स्वयं जो रुक रहे हैं, उन रुके हुए जीवों को रुकने में सहायक है, जो स्वयं रुक रहे हैं। अब वो उसको स्वयं को रुकने की योग्यता कब आती है कि जब बाहर में कोई निमित्त बनता है, कोई व्यक्ति निमित्त बने या कोई वस्तु निमित्त बने, कोई दीवार पकड़ में आए। इस तरह की ये असाता का एक तो बीमारी है ना, ये तो असाता का उदय, कर्म के उदय ही है, कर्म के उदय ही है और क्या है। लेकिन अधर्म द्रव्य खराब हो गया है ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अपना काम। ये तो द्रव्य चारों के चारों उदासीन हैं, क्योंकि इनमें तो कोई भाव ऐसे राग द्वेष के ऐसे कोई भाव है ही नहीं। जो खुद चल रहा होता है तो चलने में से, अब सड़क है, अब अपने पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कहीं इनकी सड़क खराब हो गई पैर में फ्रैक्चर अपने, ये तो अपनी योग्यता नहीं ना चल पाने की। सड़क तो है जिसके पैर सही है वो चलो, और जिसके पैर में शक्ति नहीं है वो नहीं चल पाता है। बस वो ऐसे सड़क की जैसे ही निमित्त है कि जो चलता है उसको चलने में निमित्त है, जो रुक रहा है उसको रुकने में निमित्त है। अब अवधि ज्ञान का विषय बता रहे हैं। रूपेश्व वधे, रूपेश्व वधे, यहाँ पे भी सेम ऐसे कैसे संधि है, रूपीशु अवधे, रूपीशु अवधे। तो वो रूपीशु का ये उ और अवधे का अ, वो मिलके बन गया आधा श और व। समझ में आ रही है क्या कह रही हूँ मैं? नहीं समझ में आया? देखो जो ये ऊपर वाला सूत्र था अपना, इसमें भी ये आधा श और व था, और नीचे वाले सूत्र में भी आधा श और व है। तो ऊपर वाले सूत्र में था द्रव्येषु, बोर्ड पे लिखा है द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, वहां पे भी छोटा उ और अ वो मिलके आधा श और व बन गए थे। यहाँ पे भी वही शब्द है रूपीशु अवधे, रूपीशु में छोटा उ और अवधे में अ, तो वो छोटा उ और अ मिलके आधा श और व बन गया। बोलेंगे तो यही जो लिखा है, बोलेंगे तो यही, लेकिन अर्थ कैसे निकालेंगे कि रूपेश्व वधे, ये वधे क्या, वध समझ लेंगे आप, वध यानी मरना, ऐसा अर्थ समझ लेंगे वधे अगर अर्थ निकालेंगे। तो ये वधे नहीं है, रूपेशु अवधे, अवधे यानी अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, यह अर्थ इसका निकलता है। रूपेशु अवधे, रूपेश्व वधे,
रूपेश्व वधे, बोलिए रूपेश्व वधे, रूपेश्व वधे। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, यानी कि अवधि ज्ञान किसको जानता है? पुद्गलों को। मति शुद्ध ज्ञान कितने द्रव्यों को जान रहा था? 6 द्रव्यों को। और अवधि ज्ञान कितने द्रव्य को जान रहा है? एक पुद्गल द्रव्य को। कौन महान है? जो ज्यादा को जाने वो महान है कि जो महान अवधि नहीं। अभी अपन दूसरी अपेक्षा से बात करें। जिस समय अवधि ज्ञान यूज में लेते हैं उस समय मति शुद्ध ज्ञान यूज में नहीं आता। कल ये बात बताई थी, उसको यूज में लेना पड़ता है। तो जिस समय अगर अवधि ज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं तो मति शुद्ध ज्ञान यद्यपि है लेकिन वो यूज में नहीं आता। हाँ, वो साइलेंट रहता है। लेकिन ऐसा ही देखा जाए, कोई कहे कि मेरे पास तो अवधि ज्ञान है इसलिए मैं महान हूँ, और कोई कहे कि मेरे पास तो मति शुद्ध ज्ञान ही है, तो मति शुद्ध ज्ञान वाला तो 6 द्रव्यों को जान सकता है और अवधि ज्ञान वाला केवल पुद्गल को ही जान रहा है। तो अवधि ज्ञान का विषय केवल पुद्गल, अवधि ज्ञान मात्र रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानता है। अतः अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ पुद्गल, और उसकी कुछ पुद्गलों को भी, सब पुद्गलों को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वो देश प्रत्यक्ष है। अपन ने देखा था ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, वो सर्व प्रत्यक्ष नहीं है, केवल ज्ञान जैसा नहीं है। तो पुद्गलों में भी उनकी कुछ पर्यायों को जान सकता है। अवधि ज्ञान पुद्गलों को तो जानता ही है, और पुद्गलों में जो बंधा हुआ जीव है उसको भी अवधि ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान खाली पुद्गलों को जानता है तो टेबल कुर्सी पंखा इन्हीं को जान पाता होगा, फिर हमारे बारे में थोड़ी ना जान सकता है। और अपन ने तो देखा कि अवधि ज्ञान में अपने पिछले भवों को, आगे के भवों को और ये सब जान लेते हैं। तो कैसे जानते हैं वो? अपन पुद्गल है कि जीव है? ऐसे पुद्गल है? दोनों है? अरे दो कैसे हो सकते हैं? हम तो जीव हैं, लेकिन जब ये जीव शरीर में लिपटा होता है, कर्मों से बंधा होता है, यद्यपि जीव अमूर्तिक है। जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? अमूर्तिक है। फिर आप कैसे कहते हो यहाँ बहुत जीव हो रहे हैं? दिखता है कि नहीं दिखता है आपको जीव? अमूर्तिक का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। अमूर्तिक है ना? अमूर्तिक का मतलब, हाँ, अमूर्तिक का मतलब होता है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सके, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए, उसे बोलते हैं अमूर्तिक। जिसे न छूके जाना जाए, न चक्के जाना जाए, न आँख से देखा जाए, न कान से सुना जाए, उसे बोलते हैं अमूर्तिक या अरूपी, एक ही बात है। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे बोलते हैं मूर्तिक या रूपी। ये आगे दूसरे अध्याय में सूत्र आएगा, बिल्कुल। रूपिणा पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण वनता पुद्गला, ये सारे सूत्र आएंगे आगे। रूपिषु, रूपिषु, रूपिषु विभक्ति कौन सी? ऐसे वो मेरे को याद नहीं है। अवधि ज्ञान का रूपिषु मेरे को उतना याद नहीं है, वो मेरे को पूछना पड़ेगा। तुम्हें याद है अंशिका विभक्ति? ये रूपिषु कौन सी विभक्ति हुई? मुझे भी याद नहीं है वो। ऐसे पंचमी या षष्ठी, हाँ वही मुझे लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ हाँ, तो ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान रूप पुद्गलों में जो निबद्ध जीव है, अभी हम पुद्गलों के साथ बंधे हुए हैं तो हम मूर्तिक भी कहे जाते हैं। जीव सर्वदा अमूर्तिक नहीं है, यद्यपि शुद्ध जो जीव है, शुद्ध आत्मा, वो तो अमूर्तिक है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें नहीं है, आंखों से पकड़ में नहीं आता। लेकिन फिर भी हमको अभी यहाँ चल रहे हो, तेरे जीव चल रहा है, देखो देखो देख के चलो जीव है। हाँ, तो पुद्गल में लिपटे हुए ना, तो वो जीव भी मूर्तिक कहा जाता है कि जीव भी मूर्तिक है, तब तो दिखाई दे रहा है। तो किसी अपेक्षा से जीव को मूर्तिक भी कहते हैं। कौन से जीव को? संसारी जीव को। हम संसारी जीव है ना, तो हम कैसे कहते हैं कि कहीं भी अपन मान लो यात्राओं पे जाते हैं ना, तो फिर जो सबसे पहले आ जाएगा ना वो पीछे वाला वो कहेगा देख के चलना जीव है आगे। तो जीव तो दिखता ही नहीं है आपको, जीव थोड़ी ना, तो शरीर है, कोई बात नहीं, पैर रखो कुछ भी करो, ऐसा नहीं करते अपन। जीव दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, दिख तो रहे जीव, इसमें बोलते हैं ना अपन। हाँ
नहीं बोलते कभी कभी ज्यादा कुछ अलग से हो तो ऐसे बोलते हैं इसमें जीव पड़ गए। हाँ बोल देते ना, इलिस उसलिए तो कॉमन रूप से जीव पड़ गए ऐसे बोलते हैं इसमें अपन। तो संसारी जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। तो वो जो संसारी जीव है, पुद्गलों में बंधा हुआ है, भी शरीर के साथ है, कर्मों के साथ है, उसको भी अवधि ज्ञान विषय बनाता है। ये बात यहाँ बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान का विषय यद्यपि रूपी पदार्थ है, पुद्गल है, लेकिन अपन ये ऐसा पुद्गल ही समझें, खाली बिल्कुल जीव से रहित वाले पुद्गलों को तो जानता ही जानता है, लेकिन पुद्गलों में लिपटा हुआ जो जीव है, पुद्गलों में बंधा हुआ जो जीव है, शरीर और कर्मों से बंधा हुआ जो जीव है, ऐसे जीवों को भी अवधि ज्ञान जानता है। लेकिन शुद्ध आत्मा को, जो अनुभव जिसका करना है, उस आत्मा को अवधि ज्ञान नहीं जानता। तो इस तरह से मति शुद्ध ज्ञान का और अवधि ज्ञान का विषय हुआ। अब देखिए मनः परे ज्ञान। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् अनंत भागे, तत् अनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् यानी उसके, अनंत भागे यानी अनंतवें भाग, वो मनः पर्ययस्य यानी मनः पर्यय ज्ञान का क्या है, क्या बात चल रही, प्रकरण क्या चल रहा है, विषय, ठीक है। उसके अनंतवें भाग मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। किसके अनंतवें भाग, अवधि ज्ञान। इससे ऊपर किसकी बात चली थी, अवधि ज्ञान। सूत्रों में ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तत् शब्द आएगा तो उस तत् शब्द का क्या अर्थ है, उसके ऊपर, उससे पहले जिसकी बात चली थी। जैसे अपने तत्प्रमाणे पहले भी आया था ना, तो तत्प्रमाणे की वो पांचों ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है तो पांचों ज्ञान प्रमाण है। ऐसे ही तदनंत भागे, उसके अनंतवें भाग, वो मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। यानी अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवें भाग, बारीक सूक्ष्म, वो मनः पर्यय ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञान जैसे जैसे अपनी वो होती है ना चिमटा, एक तो रोटी पकड़ने वाला, रसोई वाला, वो चिमटा मोटी, अब उस चिमटे से अपने को ये पकड़नी है, ये समझ लो इतना सा नग, इतना सा वो पेच, वो उस चिमटे से पकड़ में आएगा, उसके लिए बारीक चिमटी चाहिए, हाँ सूक्ष्म नहीं आएगा। तो अवधि ज्ञान ऐसे मोटी चीज़ों को तो पकड़ लेगा, मोटी मोटी चीज़ों को जान लेगा, लेकिन ऐसे बारीक चीज़ों को नहीं जान पाएगा। और मनः पर्यय ज्ञान उतनी बारीक चीज़ों को भी जान लेता है। तो उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म पदार्थ भी वो मनः पर्यय ज्ञान का विषय बन जाते हैं। जैसे अपने को मोटे अक्षर हो, बड़े हो जाते हैं ना, मतलब बड़ी एज में, जैसे मेरी नानी जी हैं, तो ये वाली बुक है ना, तो हाँ ये तो पढ़ने में आती है अच्छी। और कोई पुरानी वाली टाइप की बारीक अक्षर वाली होती है ना, इससे भी मतलब कोई और थोड़े मोटे फॉन्ट हो ना, आते ये तो पढ़ने में आते हैं। और बारीक फॉन्ट वाले ऐसे हों, बारीक बारीक अक्षर, ये पढ़ने में नहीं आते। तो अवधि ज्ञान में ऐसे मोटे अक्षर तो पढ़ने में आ जाएंगे, उदाहरण है, मतलब मोटी चीज़ तो पढ़, लेकिन बारीक चीज़ उसमें पढ़ने में नहीं आएगी। वो बारीक किसको कौन पकड़ लेगा, मन है, ठीक है। ये दोनों में अंतर में अपन ने देखा ही था उसके। तो अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवें भाग सूक्ष्म, वो मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। देखिए अर्थ में नीचे, मनः पर्यय ज्ञान अवधि ज्ञान से अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थ को ही जानता है, और वह सूक्ष्म रूपी पदार्थ दूसरे के मन में स्थित विकल्प हैं, विचार है। ये तो अपन ने पहले देख ही लिया कि मनः पर्यय ज्ञान किसको जानता है, दूसरे के मन में स्थित विचारों को, विकल्पों को जानता है। तो वो दूसरे के मन में स्थित बारीक बारीक जो भी विचार आएंगे ना, हाँ, कुटिल और सरल को तो विपुलमति जान लेगा, और सरल सरल आएंगे तो उनको कौन जानेगा, ऋजुमति जान पाएगा। इससे यह बात भी सहज सिद्ध है कि मन में उठने वाले विकल्प व विचार भी रूपी हैं, पौद्गलिक है। अभी केवल ज्ञान का विषय, एक बार सूत्र और उनका अर्थ अपन देख लेते हैं, फिर बाकी जो ये है ना, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी है ये बड़ा। अब केवल ज्ञान का विषय, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय क्या है, सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय, वो केवल ज्ञान का विषय। सबसे सरल है केवल ज्ञान का विषय, सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय, वो केवल ज्ञान का विषय है। सभी द्रव्य का मतलब क्या, कितने द्रव्य, 6 तो जाति अपेक्षा से हैं, द्रव्य हैं कितने विश्व में,
अनंतानंत द्रव्य हैं, उसमें से जीव कितने हैं? अनंत जीव, और जीव से अनंत गुणे अनंत पुद्गल हैं। देखो हम एक जीव है ना, हम एक जीव हैं, हमारे एक जीव के साथ ये कितना पुद्गल लगा हुआ है? कितना है ये बता सकते हैं? ये कितना है? असंख्यात नहीं है, अनंत परमाणु है ये शरीर में। एक के साथ ये इतने अनंत, तो ये औदारिक शरीर दिख रहा है, उसके अंदर एक कार्बन शरीर है, एक तेजस शरीर है, ये इतना, और फिर ये सब जो पहन रखे हैं ये सब क्या है? ये और उसके ऊपर से ये एक इस साड़ी में अनंत, इसमें और कितने जितने कपड़े पहन रखे हैं, और जो जिसमें ये चश्मा, सब में अनंत पुद्गल परमाणु है। एक जीव के साथ केवल अभी के अपन देखो तो अनंत पुद्गल है, और जो घर में रखा है जितना अलमारियों में, वो तभी अपन ने जोड़ा ही नहीं है। तो एक के साथ इतना है, और जीव ही कितना है? जीव ही अनंत है। तो एक जीव के साथ अनंत पुद्गल, तो अनंत जीवों के साथ कितने पुद्गल होंगे? अनंतानंत। वो अपन शब्द बोल रहे हैं, अपने कल्पना करके देखो जरा सी। और अपन ये कपड़े लगते छोड़ दो, कई क्या चींटियों के साथ और इनके साथ कहाँ कपड़े लगते हैं? पशु पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ। लेकिन ये औदारिक शरीर, ये ऐसा शरीर, इसके अंदर एक कार्बन शरीर, उसके अंदर एक तेजस शरीर, उसके अंदर एक कार्बन शरीर, और इस औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणे परमाणु उस तेजस शरीर में, और उस तेजस शरीर से अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर में। ये आगे आएगा अपने दूसरे अध्याय में। बहुत ज्यादा पुद्गल एक जीव के साथ में है, सब संसारी जीवों में, और वो मरने के बाद भी नहीं छूटता। ये और मरने की बात है, मोक्ष जाते हैं तभी छूटता है, नहीं तो छूटता नहीं है। ये तो फिर भी छूट जाएगा। मरण का क्या मतलब है? शरीर छूटना, केवल ये वाला छूटता है। अंदर दो शरीर हैं, वो साथ ही जाते हैं। जो कर्म किए ना वो सब साथ जाएंगे, सब साथ जाते हैं। हाँ, वो कर्म जो है ना उसका ही नाम कार्बन शरीर है, वो सब साथ जाने वाला है, तो वो कभी नहीं छूटता कहीं भी। इतना पुद्गल एक जीव के साथ है, तो अनंत जीव, उससे अनंत गुणे पुद्गल। धर्म द्रव्य कितने हैं रानी आंटी? धर्म द्रव्य कितना है विश्व में? एक। अधर्म द्रव्य एक। आकाश द्रव्य, और कौन सा बचा? काल कितने हैं? असंख्यात। काल द्रव्य हैं असंख्यात। ये इतने द्रव्य हैं, इन सभी द्रव्यों को केवल ज्ञान की विशालता, ये आगे जो 3-4 पेजों में ना ये वर्णन किया केवल ज्ञान के महात्म्य का। इस सभी द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को मतलब उनकी सब अवस्थाओं को, हर क्षण, हर पल, हर समय अवस्था बदल रही है, हर समय अवस्था बदल रही है। अपन हर समय सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर बाहर ऊपर, ये अवस्था बदल रही है कि नहीं बदल रही? अब इतने सारे जीव पुद्गल हैं, और हर जीव पुद्गल की हर समय अवस्था, भी तो अपन जीव पुद्गल बोल रहे हैं, धर्म आकाश काल, सबकी अवस्थाएं निरंतर हर समय बदल रही है। एक समय में सारों की एक साथ मिलाएं तो कितनी अवस्थाएं, और फिर इतनी भूतकाल कितना है, कितना बीत गया? कल्पना है कितना बीत गया? ये आंख से नहीं देखते ना, ज्ञान से जानते हैं। ज्ञान इतना निर्मल हो गया, लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो ज्ञान की निर्मलता है। जब ज्ञान निर्मल हो जाता है तो अपने आप सब कुछ जानने में आता है। यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण लगाओ पूरा, और वो एकदम साफ हो, तो उसको लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जो सामने बैठेगा वो सब दिखेंगे उसको, अपने आप दिखते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है, ना उसको राग है, ना द्वेष है, ना सुख है, ना दुख है, उससे कोई मतलब नहीं। काला बैठो, गोरा बैठो, सुंदर बैठो, बदसूरत बैठो, गरीब बैठो, अमीर बैठो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केवल ज्ञान है। तो समस्त द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को जानना ये केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है, एक बार अब आप लोग सूत्र बोल लीजिए चारों। हाँ, एक साथ चारों।